हेलो जी। वेलकम है आप सबका एक नई स्टोरी के साथ। मजदूर का बेटा बना आईपीएस। एक छोटे से गांव में जहां कच्चे घर, टूटी सड़कें और धूल भरी हवाएं रोज की जिंदगी का हिस्सा थीं, वहीं रहता था एक मजदूर, रघु। रघु की जिंदगी बहुत कठिन थी। सुबह सूरज निकलने से पहले उठता और रात को अंधेरा होने के बाद घर लौटता। दिन भर ईंट उठाता, गड्ढे खोदता और बदले में मिलते थे बस कुछ रुपए, जिनसे किसी तरह घर चलता। उसका एक ही सहारा था, उसका बेटा अमन। अमन दुबला पतला, साधारण कपड़ों में रहने वाला, लेकिन आंखों में चमक लिए एक लड़का था। वो जब भी अपने पिता को मेहनत करते देखता, उसके दिल में एक ही सवाल उठता कि क्या मेरी जिंदगी भी ऐसी ही होगी। रघु हमेशा उससे कहता, बेटा, मैं तो पढ़ नहीं पाया, लेकिन तू पढ़, तू बड़ा आदमी बन। मैं चाहता हूं कि लोग तुझे सलाम करें। अमन चुपचाप सुनता, लेकिन उसके मन में ये बात गहराई से बैठ गई। गांव का स्कूल बहुत साधारण था। ना अच्छी किताबें, ना ठीक से पढ़ाने वाले शिक्षक। अमन रोज स्कूल जाता, लेकिन उसके कपड़े फटे हुए होते थे, जूते भी नहीं थे। क्लास के बच्चे उसका मजाक उड़ाते, अरे देखो, मजदूर का बेटा अफसर बनेगा। अमन कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप अपनी किताब खोल लेता। एक दिन शिक्षक ने पूछा, बताओ, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? किसी ने कहा डॉक्टर, किसी ने इंजीनियर। अमन खड़ा हुआ और धीरे से बोला, मैं आईपीएस ऑफिसर बनना चाहता हूं। पूरी क्लास हंस पड़ी। शिक्षक भी मुस्कुरा दिए। उस दिन अमन का दिल टूट गया। वो घर आया और चुपचाप कोने में बैठ गया। रघु ने देखा और पूछा, क्या हुआ बेटा? अमन की आंखों से आंसू निकल पड़े। सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं मैं कुछ नहीं बन सकता। रघु उसके पास बैठा, उसके सिर पर हाथ रखा और बोला, लोग वही देखते हैं जो सामने होता है, पर मैं तेरे अंदर की ताकत देख रहा हूं। तू बस मेहनत कर, एक दिन यही लोग तुझे सलाम करेंगे। समय बीतता गया। एक दिन रघु काम करते समय ऊंचाई से गिर गया। उसकी कमर में गंभीर चोट आ गई। डॉक्टर ने साफ कहा, अब ये भारी काम नहीं कर सकते। घर की हालत और खराब हो गई। अब कमाने वाला कोई नहीं था। अमन ने फैसला किया कि वो अपने पिता का सहारा बनेगा। सुबह स्कूल जाता, दोपहर को चाय की दुकान पर काम करता, शाम को अखबार बांटता और रात को पढ़ाई करता। कई बार वो इतना थक जाता कि किताब पर ही सो जाता, लेकिन सुबह फिर उठ जाता, क्योंकि उसके पास हार मानने का विकल्प नहीं था। एक रात गांव में बिजली नहीं थी। सब लोग सो गए थे, लेकिन अमन सड़क के खंभे के नीचे बैठकर पढ़ रहा था। ठंडी हवा चल रही थी, पेट में भूख थी, लेकिन आंखों में सिर्फ एक सपना था, मुझे आईपीएस बनना है। गांव के कुछ लोग वहां से गुजरे और बोले, पागल हो गया है, ये सब उसके बस की बात नहीं है। अमन ने उनकी बात सुनी, लेकिन इस बार उसने ध्यान नहीं दिया। उसने खुद से कहा, अगर मैं रुक गया तो मेरी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। समय के साथ अमन ने 12वीं पास की। अब उसका लक्ष्य था यूपीएससी, लेकिन उसके पास न कोचिंग थी, न पैसे, न कोई गाइड। फिर भी उसने तैयारी शुरू कर दी। पुरानी किताबें इकट्ठा करता, लाइब्रेरी में घंटों बैठता, हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता। पहला अटेम्प्ट, रिजल्ट आया, फेल। अमन को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। दूसरा अटेम्प्ट, फिर फेल। अब गांव वाले फिर हंसने लगे। कहा था ना, ये सपने गरीबों के लिए नहीं होते। इस बार अमन टूट गया। उसने किताबें बंद कर दीं और सोचने लगा कि शायद लोग सही कह रहे हैं। एक दिन रघु ने उसे चुप बैठे देखा। वो धीरे से उसके पास आया और बोला, अगर तू हार मान लेगा तो मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत बेकार हो जाएगी। ये सुनकर अमन के अंदर कुछ बदल गया। उसने उसी वक्त फैसला किया, अब मैं रुकूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने खुद को पूरी तरह बदल दिया। सुबह 4 बजे उठना, 10-12 घंटे पढ़ाई करना, हर डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना। उसकी दुनिया अब सिर्फ एक चीज थी, यूपीएससी। वो न दोस्तों से मिलता, न किसी से बात करता, बस पढ़ता रहता। कभी कभी उसकी आंखों में आंसू आ जाते, लेकिन वो उन्हें पोंछकर फिर किताब खोल लेता। तीसरा अटेम्प्ट, रिजल्ट का दिन आया। अमन का दिल तेज धड़क रहा था। उसने लिस्ट खोली और जैसे ही उसने अपना नाम देखा, अमन कुमार, सिलेक्टेड आईपीएस, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये खुशी के आंसू थे। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, आज वही लोग उसे बधाई दे रहे थे। रघु धीरे धीरे उसके पास आया। उसकी आंखों में गर्व था। अमन ने अपनी आईपीएस की वर्दी पहनी और सबसे पहले अपने पिता के पैर छुए। रघु ने उसे गले लगा लिया और कहा,
आज तूने मेरी सारी तकलीफों का जवाब दे दिया बेटा। उस दिन से गांव में एक नई कहानी शुरू हुई। अब जब भी कोई गरीब बच्चा सपना देखता, लोग कहते, अगर अमन कर सकता है तो तू भी कर सकता है। फाइनल मैसेज: हालात चाहे जैसे भी हों, अगर हिम्मत और मेहनत सच्ची हो तो एक मजदूर का बेटा भी आईपीएस बन सकता है। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो